नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल से भी टीवी अपडेट में। तो आज हम बात करने वाले हैं नील भट्ट और आयशा सिंह के नए सीरियल की खबर के बारे में। दोस्तों सोचिए, अगर एक बार फिर से टीवी स्क्रीन पर एक जो ऐसी जोड़ी दिखाई दे जिसकी मुस्कान, जिसकी केमिस्ट्री और जिसकी कहानी दर्शकों को पहली झलक में अपना दीवाना बना देती है, तो क्या होगा। और अगर इस कहानी में प्यार हो, परिवार हो और इमोशन हो, त्याग हो और एक ऐसा सफ़र हो जहां पूरे 5 साल तक चलता रहे, तो यकीन मानिए दर्शकों के लिए इससे बड़ा सरप्राइज शायद कोई और नहीं हो सकता है। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कल्पनात्मक और दिल को छू लेने वाली कहानी की जिसका नाम है मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा है। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं बल्कि पूरे परिवार की खुशियों और रिश्तों के बीच सांस लेता होता है। और तो वीडियो के आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस कहानी में हर मोड़ पर एक नया राज, एक नई भावना और एक नया इमोशन जुड़ा हुआ है। तो कहानी शुरू होती है शहर के ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस ऑफिसर अर्जुन से। अर्जुन की ज़िंदगी का एक ही नियम था, पहले फ़र्ज फिर बाकी सब कुछ। दूसरी तरफ होती है सिया, एक खुशमिजाज, समझदार और अपने परिवार से बेहद प्यार करने वाली लड़की। सिया को ज़िंदगी में किसी बड़े सपने की तलाश नहीं थी। उसे बस एक ऐसा इंसान चाहिए था जो उसे समझ सके, उसका सम्मान करे और उसके साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहे। किस्मत दोनों को एक ऐसी परिस्थिति में मिलती है जहां पहली मुलाकात बहस से शुरू होती है। सिया को लगता है कि अर्जुन बहुत ज़्यादा सख्त और गंभीर इंसान है, वहीं अर्जुन को लगता है कि सिया ज़रूरत ज़्यादा और भावुक है। लेकिन शायद यही दो अलग अलग दुनिया एक दूसरे के लिए बनी थी। समय बीतता है, अर्जुन और सिया की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं, कभी किसी केस के दौरान, कभी परिवार के किसी कार्यक्रम में और कभी अचानक हुई मुलाकातों में। धीरे धीरे अर्जुन को एहसास होने लगता है कि सिया सिर्फ भावुक नहीं बल्कि बेहद मजबूत लड़की है। वहीं सिया को भी अर्जुन के सख्त चेहरे के पीछे छुपा एक बेहद अच्छा इंसान दिखाई देने लगता है। एक दिन सिया अर्जुन से पूछती है, क्या आपने कभी अपने लिए भी जीना सीखा है। अर्जुन मुस्कुराकर कहता है, मेरे पास वक्त ही कहाँ था। और शायद यही वो पल था जहाँ दोनों की कहानी बदलने लगी। एक तरफ बढ़ती दोस्ती, दूसरी तरफ दिल की धड़कनों का तेज होना। अब दोनों एक दूसरे की आदत बन चुके थे। सिया की मुस्कान अर्जुन के दिन की शुरुआत बन गई और अर्जुन की सुरक्षा सिया के लिए सबसे बड़ी ताकत बन गई। लेकिन प्यार की राह कभी आसान नहीं होती है और अर्जुन की नौकरी और जिम्मेदारियों दोनों के बीच दीवार बनकर खड़ी होने लगी। कई बार अर्जुन को सिया से ज़्यादा अपने फ़र्ज को चुनना पड़ता था और कई बार सिया को अर्जुन के फैसलों को समझने के लिए खुद को मजबूत बनाना पड़ता था। अब तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़। एक छोटा बच्चा जिसका नाम है आरव। आरव की मासूमियत पूरे घर में खुशियाँ भर देती है। अर्जुन और सिया दोनों उसके साथ एक अलग ही रिश्ता महसूस करने लगते हैं और आरव की हंसी, उसकी शरारतें और उसका मासूम प्यार दोनों की ज़िंदगी को पूरी तरह बदल देता है, बल्कि एक परिवार की कहानी बन जाती है। लेकिन जहाँ खुशियाँ होती हैं वहाँ मुश्किल भी आती है और अर्जुन के सामने एक ऐसा केस आता है जो उसकी ज़िंदगी को सबसे खतरनाक मिशन साबित हो सकता है था। एक तरफ देश और फर्ज, दूसरी तरफ परिवार और प्यार। अर्जुन को फैसला लेना था। सिया जानती थी कि अर्जुन अपने फ़र्ज से कभी भी पीछे नहीं हटेगा, लेकिन इस बार उसके मन में डर था, बहुत बड़ा डर। वही कहीं वो इंसान जिसने उससे सबसे ज़्यादा प्यार किया उससे दूर ना हो जाए। मिशन के दौरान अर्जुन कई दिनों तक घर नहीं लौटता, कोई खबर नहीं, कोई संदेश नहीं। सिया हर दिन उम्मीद और डर के बीच जीती रहती है। आरव हर दिन एक ही सवाल पूछता है, पापा कब आएंगे। और सिया हर बार मुस्कुराकर कहती है, बहुत जल्द। लेकिन उस मुस्कान के पीछे छुपे आंसू कोई नहीं देख सकता। आखिरकार एक दिन दरवाज़ा खुलता है और सामने खड़े होते हैं अर्जुन। सिया की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के होते हैं। आरव दौड़कर अर्जुन के गले लग जाता है और अर्जुन पहली बार महसूस करता है कि ज़िंदगी में सिर्फ फ़र्ज ही नहीं, परिवार भी उतना ही ज़रूरी होता है। प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है,
प्यार इंतज़ार का नाम है, विश्वास का नाम है और हर मुश्किल में एक दूसरे का हाथ थामे रखने का नाम है। मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा है सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि रिश्तों, भरोसों और प्यार की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि ज़िंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर अपने साथ हों तो हर सफ़र आसान हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप ऐसी कहानी को टीवी पर देखना पसंद करेंगे? और अगर यह शो सच में बनता है तो आप इसमें से किस किरदार को सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और मुस्कुराते रहिए।